हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन को देखेंगे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की इकाई क्या है, तो हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो एक्सप्रेशन प्राप्त किए थे k बराबर x/t, जहाँ x सांद्रण था, t समय था, तो इसमें हम x मतलब सांद्रण के यूनिट को रख देंगे और t टाइम के यूनिट को रख देंगे, तो हम लोगों को ये शून्य कोटि की अभिक्रिया की इकाई प्राप्त होगा। जैसे देखिए, ये k बराबर है x/t, जहाँ x सांद्रण है, t समय है। सांद्रण को हम लोग मोल प्रति लीटर में मापते हैं और समय को सेकंड में, तो इसको हम आगे लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। मोल के लिए m, लीटर के लिए l इन्वर्स कर देंगे और सेकेंड को s इन्वर्स लिखेंगे। मतलब शून्य कोटि की अभिक्रिया की इकाई मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड होंगे, मतलब ml इन्वर्स s इन्वर्स होंगे, अर्थात शून्य कोटि की अभिक्रिया की इकाई मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड होंगे। तो हम लोगों को ये मुख्य रूप से यही याद रखना है। आपसे कोई जानना चाहे कि शून्य कोटि की अभिक्रिया की यूनिट क्या है, इकाई क्या है, तो आप कहेंगे ml इन्वर्स s इन्वर्स, मतलब मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड होता है। अब हम लोग देखेंगे हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मतलब शून्य कोटि की अभिक्रिया का और जीवन काल क्या है। हाफ लाइफ पीरियड क्या है, तो किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया के आधा समाप्त हो जाने, मतलब हाफ हो जाने में जितने समय लगेंगे उस समय को हम शून्य कोटि की अभिक्रिया का और जीवन काल कहेंगे। चाहे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की प्रारंभिक सक्रियता को, मतलब इनिशियल एक्टिविटी को हाफ हो जाने में, आधा हो जाने में या आधा समाप्त हो जाने में जितने समय कंज्यूम हो जाते हैं, जितने टाइम लग जाते हैं, उसी को हम शून्य कोटि की अभिक्रिया का और जीवन काल कहेंगे। और शून्य कोटि की अभिक्रिया के अर्ध जीवन काल को t हाफ से, मतलब t 1/2 या t/2 से सूचित किया जाता है। तो हम लोग इसको लिखेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया का और जीवन काल का डिफिनीशन, कि किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया को ठीक आधा समाप्त हो जाने में, मतलब हाफ हो जाने में जितना समय लगता है उसको शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध जीवन काल कहा जाता है। अगर ये नहीं लिखेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि अर्थात प्रारंभिक सक्रियता को घटकर आधा हो जाने में लगे समय को अर्ध जीवन काल कहा जाता है। इसको t हाफ से शुरू किया जाता है। और पिछले वीडियो में हम लोग ये इसके एक्सप्रेशन को डिराइव किया था, तो हम लोग इसमें लिखेंगे वी नो दैट k बराबर होता है x/t। इसमें x/t में x सांद्रण है, t टाइम है, इसमें x के जगह पर a/2, मतलब x के जगह पर प्रारंभिक सक्रियता का आधा और समय को आधा, मतलब t हाफ रखने को, मतलब मेरे कहने मतलब x के जगह पर a/2 एवं t के जगह पर t हाफ रखने पर आप पाते क्या है कि k बराबर हो जाएगा a/2/t हाफ, मतलब a/2 × 1/t हाफ, अर्थात k बराबर है a/2 t हाफ। इसीलिए हम लिख सकते हैं t हाफ बराबर a/2 के, जहाँ a प्रारंभिक सांद्रण है, t अर्ध जीवन काल है और k वेग स्थिरांक है। इस तरह से ये शून्य कोटि की अभिक्रिया का और जीवन काल का फार्मूला हो जाएगा a/2 के। तो हम लोग इसमें अभी दो चीज़ देखें, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया की इकाई मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड है, और शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध जीवन काल का मतलब हुआ शून्य कोटि की अभिक्रिया को आधा खत्म हो जाने में, आधा समाप्त हो जाने में लगे समय को हम और जीवन काल कहेंगे। और जीवन काल को t हाफ से दिखाते हैं और t हाफ बराबर होता है a/2 के। अब हम लोग आगे देखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है।
हम लोग देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके वेग समीकरण में प्रयुक्त साधारण पदों के घातों का योगफल 1 के बराबर हो, अर्थात जिस अभिक्रिया की कोटि 1 हो उसको हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के नाम से जानते हैं। जैसे हम लोग लिखे थे कि जिस अभिक्रिया की कोटि 0 हो उसको जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे, उसी तरह से यहाँ पर है कि जिस अभिक्रिया की कोटि 1 के बराबर होगा उसको हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के नाम से जानते हैं। आपसे अगर क्वेश्चन हो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है, तो आप कहेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके वेग समीकरण में प्रयुक्त साधारण पदों के घातों का योगफल 1 के बराबर हो, अर्थात जिस अभिक्रिया की कोटि 1 हो उसको हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इसका डेफिनेशन हम ऐसे लिखेंगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके वेग समीकरण में प्रयुक्त साधारण पदों के घातों का योगफल 1 के बराबर हो उसको प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है। अर्थात जिस अभिक्रिया की कोटि 1 हो उसको हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोज होकर वाटर और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है, तो यहाँ पर प्रतिक्रिया की दर समानुपाती हो जाएंगे। कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 का घात 1 या प्रतिक्रिया की दर बराबर है K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 का पावर 1, या आप लिख सकते हैं प्रतिक्रिया कोटि 1। चूँकि इसका कंसंट्रेशन टर्म का पावर 1 आया इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 1 होंगे। इसी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3 डिकम्पोज होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसको हम लिखेंगे प्रतिक्रिया की कोटि, प्रतिक्रिया की दर समानुपाती है कंसंट्रेशन ऑफ CaCO3 टू दी पावर 1, प्रतिक्रिया की दर बराबर है K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ CaCO3 टू दी पावर 1, मतलब प्रतिक्रिया की कोटि बराबर है 1। प्रतिक्रिया की कोटि कितने होंगे? 1। तो हम लोग ये जाने कि जिस अभिक्रिया की कोटि 1 हो 1 के बराबर हो उसको हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के नाम से जानते हैं। सीधी सी डिफिनीशन है कि जिस अभिक्रिया की कोटि 1 हो उसको हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के नाम से जानेंगे। अब हम लोग देखेंगे ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक्सप्रेशन मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक क्या है। अब हम लोग देखेंगे एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग व्यंजक, ठीक है ना। तो इसके लिए हम मान लेंगे कि कोई रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना। इनिशियली शुरू में जो है सो प्रोडक्ट 0 है, कंसंट्रेशन कैपिटल A का स्मॉल a है और t समय के बाद प्रोडक्ट x हो जाता है और रेस्ट कंसंट्रेशन A-x रह जाता है। ये जो है से कोई प्रतिकारक है जो प्रतिफल में बदल रहा है। 0 समय में प्रतिफल 0 है, साधारण A है। t समय के बाद प्रतिफल x हो जाता है, साधारण रहता है A-है। इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं, माना कि A कोई प्रतिकारक है जो प्रतिफल में बदल रहा है। प्रारंभ में मतलब 0 समय में A का साधारण स्मॉल है तथा प्रतिफल 0 है। t समय के बाद प्रतिफल x हो जाता है तथा A का शेष साधारण A-x रह जाता है। पीटकार्ट के नियम से हम लोग जानते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग जो होता है उसमें भाग लेने वाले प्रतिकारक पदार्थ के सक्रिय मात्रा के गुणनफल के समानुपाती होता है। चाहे आप ये कहते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रतिकारक के साधारण के समानुपाती होता है। इसके आधार पर हम लोग लिखेंगे dx/dt। क्योंकि प्रतिक्रिया की दर को हम dx/dt से सूचित करते हैं इसलिए dx/dt समानुपाती है A-x कंसंट्रेशन ऑफ A-x टू दी पावर 1। चूँकि जिस समय प्रोडक्ट x हुआ है उस समय श्रेष्ठ साधारण बच गया है A-x, इसीलिए हम लोग लिखा है dx/dt समानुपाती A-x का पावर 1। dx/dt बराबर है K इंटू A-x का पावर 1। ये K कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम प्रथम कोटि की वेग स्थिरांक के नाम से जानते हैं। फिर आगे आप ये भी लिख सकते हैं dx/A-x में क्रॉस कीजिएगा तो और K dt लिखेंगे।
ये जो फार्मूला प्राप्त हुआ इसमें बोथ साइड इंटीग्रेशन करने, मतलब बोथ साइड टेकिंग इंटीग्रेशन, मतलब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पर इंटीग्रेशन का ये सिंबल है, ऐसे लिखते हैं इंटीग्रेशन dx बाई a माइनस एक्स बराबर कांस्टेंट का नहीं होता इसलिए बाहर ले आएंगे, ठीक है ना, इंटीग्रेशन dt। अब इसको इंटीग्रेट करके हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो हम लोगों को ये फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन प्राप्त होगा। अब हम लोग इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन 1 बाई ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स बराबर के इंटीग्रेशन dt। हम लोग ये मैथ में पढ़े हैं कि dx को इंटीग्रेट करते हैं तो x आता है, इसलिए dt को इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपका t हो जाएगा। और 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स को इंटीग्रेट करते हैं तो log x बेस e होता है। उसी तरह से आप ये 1 बाई माइनस ए माइनस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस log a माइनस एक्स बेस ई। तो आप ये 1 बाई ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स की जगह लिख सकते हैं माइनस log e a माइनस एक्स, मतलब हम लोग इसको पढ़ेंगे log a माइनस एक्स बेस ई। और ये के तो रहेंगे, इसको dt को इंटीग्रेट करेंगे तो t आ जाएगा। और इंटीग्रेशन करने के बाद एक कांस्टेंट जोड़ दिया जाता है, इसे हमने यहाँ पर c जोड़ा, जहाँ c समाकलन स्थिरांक मतलब इंटीग्रल कांस्टेंट है। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट में t के जगह मतलब टाइम को 0 कर दीजिए और प्रोडक्ट को भी 0, मतलब x को 0 कर देने पर मेरे कहने तो समीकरण 1 में t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0 रखने पर आप पाते हैं माइनस log e a माइनस एक्स की जगह पर 0 कर दीजिए बराबर के तो रहेंगे, t की जगह पर 0 कर दीजिए प्लस c। अब हो जाएंगे माइनस log e a में से 0 घटाएंगे तो a बच जाएगा और ये के 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, बच जाएगा c। इसको मान लेंगे समीकरण सेकंड। समीकरण 1 में समीकरण 2 से c का मान रखने पर समीकरण 1 है माइनस log e a माइनस एक्स इंटू के टी, यहाँ पर प्लस का चिन्ह, और c के जगह पर हम लिख देंगे माइनस log a बेस e, चूंकि c बराबर है log a बेस e। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इसको लिखेंगे माइनस log a माइनस एक्स बेस e बराबर के टी, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, मतलब माइनस log a बेस e। फिर इसको आगे बढ़ेंगे तो ये प्लस माइनस का चिन्ह इधर आकर पॉजिटिव हो जाएंगे, मतलब प्लस log a बेस e माइनस log a माइनस एक्स बेस e बराबर के टी। आगे लिखिएगा log e बराबर a बटा a माइनस एक्स के टी हो जाएंगे। फिर आगे हम लोग लिखेंगे के टी बराबर log a माइनस log a बटा a माइनस एक्स बेस e। फिर आगे इसको आप बढ़ाएंगे क्योंकि इस फार्मूला पर लॉगरिथम का फार्मूला है log m माइनस log m माइनस log n रहता है तो log m बाई n लिखते हैं, इसीलिए इसको हम a बाई a माइनस एक्स लिखा। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं k बराबर 1 बाई टी log e a बटा a माइनस एक्स, और log e बराबर होता है 2.303 इंटू 03 बाई टी log a बटा a माइनस एक्स, जहाँ k वेग स्थिरांक मतलब रेट कांस्टेंट है, t समय है और a प्रारंभिक सांद्रण मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, x प्रोडक्ट हो गया। तो इस तरह से आपका ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक्सप्रेशन हो गया। ये सूत्र हो गया k बराबर 2.303 बाई टी log a बटा a माइनस एक्स, जहाँ k रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, t टाइम हो गया, a इनिशियल कंसंट्रेशन और x हो गया आपका ये प्रोडक्ट आफ्टर टाइम t, मतलब t समय के बाद प्रतिफल। तो इस तरह से आज हम लोग इस वीडियो में यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डेफिनेशन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक्सप्रेशन पढ़े। और हम लोग इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जो है से इसको हम कंटिन्यू